नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है HSRA। एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना मुख्य तौर से अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। और इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, या हिंदी में बोलेंगे तो हिंदुस्तान गणतांत्रिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत सारे अन्य क्रांतिकारियों उसमें शामिल थे। जब उस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो गई थी लखनऊ संभाग के अंतर्गत, सहारनपुर लखनऊ संभाग के अंतर्गत ये वाला रास्ता था। यहाँ पे ट्रेन को लूटा गया, उसमें से खजाना लूटा गया, हथियारों को लूटा गया। किनके द्वारा? HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा। तो उनमें से बहुत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, अंग्रेजी पुलिस ने, ब्रिटिश हुकूमत ने, और 4 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया 1927 में। 25 की घटना थी ये, ठीक है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो जाते हैं और फरार होकर के दिल्ली में आते हैं। और दिल्ली में भगत सिंह के साथ, सुखदेव के साथ, राजगुरु के साथ मिल करके एक नया संगठन बनाते हैं, नया क्रांतिकारी संगठन खड़ा करते हैं। इसका नाम HSRA, ठीक है। HSRA की स्थापना कब हुई? 1928 में, ये याद रखना है। और इससे पहले जो था वो कौन सी पार्टी थी? इधर आप देख लेंगे, HRA थी इससे पहले, है ना। HRA कब बनी? 1924 में। और HRA की स्थापना कहां पे हुई? 1924 में, कानपुर में, ठीक है। इसका अस्तित्व समाप्त हो गया तो नई पार्टी की स्थापना होती है HSRA की, ठीक है। अब इसके बारे में आप देखते रहेंगे। देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे, पूरा नाम, ठीक है। तो पूरा नाम लिखेंगे इसे हिंदी में हिंदुस्तान सामाजिक सोशलिस्ट, मतलब सामाजिक गणतांत्रिक संगठन, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी, ठीक है। पूरा पॉइंट आपको लिखना है, की गई थी। और पूरी क्लास को देखा करो और शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा क्लास को, है ना। और लाइक करने में कंजूसी नहीं, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो बच्चों के पास, जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं ना, क्योंकि आने वाले टाइम पे वनडे एग्जाम में पुलिस की भर्ती के लिए ये काम आएगा, ये वाला पॉइंट। और किसी भी एग्जाम में आएगा, जरूरी नहीं पुलिस के लिए पढ़ो आप, ग्राम पंचायत अधिकारी की जगह आएंगे, ग्राम विकास अधिकारी की जगह आएंगे, और भी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, सबके लिए काम आने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट ये देखना है कि स्थापना किसने करी। तो शॉर्ट में मैं लिख दूंगा HSRA, एस जोड़ दिया, बस कौन सा लेटर जोड़ दिया इसमें, इस पार्टी में अलग HRA से एस जोड़ दिया था अलग से, है ना। बात करें तो देखो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ इसके विषय में। इसमें ये वाला लेटर अलग से जोड़ा गया है, और इसका मतलब है यहाँ पे सामाजिक संगठन बना दिया ब्रिटिश हुकूमत से बचने के लिए, एस जोड़ दिया। पहले HRA था, बाद में HSRA, ओनली एस लेटर इसमें जोड़ा गया। तो HSRA की स्थापना मुख्य जो व्यक्ति थे वो कौन थे? संस्थापक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद ने की थी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद ने इस पार्टी का, इस क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। HSRA का उद्देश्य लिख लो, क्या उद्देश्य था, इसको क्यों बनाया? HRA का उद्देश्य सामाजिक गणतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना था, गणतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना था, ठीक है। किनको स्थापित करना था? सामाजिक गणतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना था, ये पॉइंट याद रखना है। HSRA का उद्देश्य, जो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसको स्थापना की गई, या चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसे बनाया गया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसके द्वारा बनाया गया? चंद्रशेखर आजाद। अंडरलाइन करते चलना, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो एग्जाम में छूट जाएगा, अगर यहाँ से छूट गया तो ध्यान रखना, तो छूटना नहीं है आपको एक भी पॉइंट। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। वर्ष 1928 में, नवंबर के महीना की बात है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था,
साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध करते समय, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था क्योंकि सभी के सभी ब्रिटिश व्यक्ति थे, इसमें अंग्रेज शामिल थे। साइमन कमीशन जो आयोग आया था 7 लोगों में सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। विरोध करते समय लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में सैंडर्स के आदेश पर मृत्यु करवा दी। सैंडर्स के आदेश पर मृत्यु करवा दी गई है ना। लाठीचार्ज का आदेश दे दिया सैंडर्स ने। सैंडर्स लाहौर का पुलिस कप्तान था। ये कहाँ का पुलिस कप्तान था? लाहौर का। सैंडर्स उस समय है ना, कब 1928 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये वर्ष लिख रखी है मैंने, वर्ष 1928 में काय का विरोध हो रहा था? साइमन कमीशन का। तो लाहौर में विरोध कौन से नेता कर रहे थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, ये विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, क्योंकि साइमन कमीशन आया था संवैधानिक सुधारों के लिए आया था, लेकिन सभी के सभी इसमें ब्रिटिश शामिल थे, सभी के सभी 7 सदस्य अंग्रेज शामिल थे। इस वजह से भारत में इसका विरोध किया गया। किसी भी भारत के नेता की राय इसमें नहीं ली गई, ना किसी को शामिल किया गया। तो पूरे भारत के अलग अलग शहरों में इसका विरोध हुआ, लेकिन लाहौर में जो विरोध की जिम्मेदारी संभाली वो किसने संभाली थी? लाला लाजपत राय ने। तो लाठीचार्ज का आदेश दिया विरोध को दबाने के लिए लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स के द्वारा। तो लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मौत का बदला लेने के लिए कौन सामने आए? HSRA के जो व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने मौत का बदला लिया। किनकी मौत का बदला? लाला लाजपत राय की। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अक्टूबर की ये घटना डेट रहेगी, मैं आपको फिक्स डेट बता देता हूं इसमें, 30 अक्टूबर 1928 को, ये फिक्स डेट लिख लीजिएगा, यहां पे अंडरलाइन भी कर लेना। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस कप्तान, अंग्रेजों के जो पुलिस अधिकारी थे, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, गोली मार करके हत्या कर दी गई। जी पहली घटना थी HSRA के क्रांतिकारियों की। कहां पे? लाहौर में ही हत्या करी। किसकी हत्या करी? सैंडर्स की। किसकी मौत का बदला लिया? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। और हत्या किन लोगों ने करी? वो इसमें आप नाम लिख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, ये मुख्य क्रांतिकारी थे जिन्होंने हत्या करी। ठीक है, तो आगे मैं नाम भी लिख देता हूं, सैंडर्स की हत्या करने में शामिल, ये नाम जरूर लिखना है, हत्या करने में शामिल सैंडर्स की हत्या करने में शामिल कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, और इसके अलावा थे भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। इन तीनों ने मिलकर के गोली मार के सैंडर्स की हत्या कर दी, तीनों क्रांतिकारियों ने। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कब हत्या कर दी? 30 अक्टूबर 1928 को। लाहौर का पुलिस कप्तान था कौन? सैंडर्स। इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये पहली घटना थी। आगे बात करते हैं अब। अगला HSRA के क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने जो संगठन बनाया वो गणतांत्रिक मूल्यों के लिए बचाया था, अंग्रेजों से बचने के लिए, लेकिन मुख्य इनका जो कार्य था वो क्या था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन को तेज करना, भारत की आजादी के लिए जिस भी तरीके से हो सकता है ना। तो सैंडर्स की हत्या, पॉइंट बना के लिखेंगे, सैंडर्स की हत्या HSRA नामक संगठन की पहली घटना थी, ठीक है, संगठन की पहली घटना थी। किसकी? HSRA की। ये पॉइंट नोट कर लेना। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। अब इसके बाद दूसरी घटना ये लोग करते हैं। कौन से क्रांतिकारी दूसरी घटना करते हैं? HSRA के। तो दूसरी घटना कौन सी होती है? जहां पे दूसरी घटना होती है लाहौर की विधानसभा में। तो देखिए, दूसरी घटना के लिए लिखेंगे 8 अप्रैल 1929
8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को लाहौर की विधानसभा में सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी। उसी समय बटुकेश्वर दत्त, दो क्रांतिकारी थे, एक थे बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने बम फेंका था, है ना, बम फेंका था। और सर्वप्रथम यहीं पर बम फेंकते समय भगत सिंह ने, इसे मैं हटा देता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने। और सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने सबसे पहले, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। सर्वप्रथम कौन सा नारा दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये भी लिख लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। किसने दिया? भगत सिंह ने, बम फेंकते समय सबसे पहले, है ना। फिर एक बार समझ लो, देख लीजिए डेट क्या है इसमें, 8 अप्रैल 1929 की बात है। जगह कौन सी है इसमें? लाहौर है भाई साहब। लाहौर की विधान परिषद या विधानसभा लिखा रहता है। विधानसभा में कौन से बिल पर चर्चा चल रही थी? सेफ्टी बिल पर, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे। क्रांतिकारी एक बटुकेश्वर दत्त थे और दूसरे थे भगत सिंह। दोनों ने मिलकर के लाहौर की विधानसभा पे बम फेंका था, है ना। और कौन सा नारा दिया भगत सिंह जी ने? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले इसी समय दिया, 8 अप्रैल 1929 में बम फेंकते समय दोनों क्रांतिकारियों ने। ठीक है, इसका उद्देश्य इनका यह था कि ब्रिटिश सरकार को डराना था, ना कि किसी को मारना था, है ना। तो कम इंटेंसिटी का बम था, ये किसी को मारने के लिए नहीं फेंका गया था, ये सिर्फ ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए। चाहे भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, बहरी हो चुकी है, तो इसे अपनी आवाज सुनानी है, बम के माध्यम से सुनानी है, लड़ाई के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से। तो जो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया लाहौर में, है ना। ट्रेड डिस्प्यूट बिल भी इसे पढ़ा जाता है। तो ये दूसरी घटना हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे बात करेंगे, इन्हीं घटनाओं के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद क्या होता है? सभी क्रांतिकारियों को, लगभग सभी क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके, इन घटनाओं के बाद, है ना, ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, कौन सा केस चलाया? लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस चलाया था। ठीक है, कौन सा केस चलाया? लाहौर षड्यंत्र केस। क्योंकि षड्यंत्र कहां पे हो रहा था? लाहौर में ही ये घटना। देखो, बम कहां पे फेंकी? लाहौर में फेंकी। सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कहां करी? लाहौर के रेलवे स्टेशन के पास करी। तो दोनों, तीनों जितनी भी घटनाएं थी सब लाहौर में हुई। इसी वजह से केस का नाम क्या रखा गया? लाहौर षड्यंत्र केस। कि लाहौर में जो षड्यंत्र किया है वो सभी क्रांतिकारी, तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति को छोड़ के, अभी बताएंगे, चंद्रशेखर आजाद फिर फरार हो गए थे यहां से, और लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया इनके ऊपर। ठीक है, अब इनमें से देखो, जतिन दास थे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी। जतिन दास ने लाहौर की जेल में राजनीतिक दर्जा के लिए, राजनीतिक दर्जे के लिए, जतिन दास ने लाहौर की जेल में राजनीतिक दर्जे के लिए क्या किया? 64 दिन की भूख हड़ताल की थी। इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास की मृत्यु हो गई लाहौर की जेल में। तो प्रश्न पूछा जाता है, कौन से क्रांतिकारी थे जो भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो भूख हड़ताल के कारण, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, भगत सिंह के साथ, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, इन सभी को पकड़ लिया। चंद्रशेखर आजाद यहां से फरार हो गए थे, तो सभी को गिरफ्तार करके लाहौर की जेल में रखा। तो उनमें से राजनीतिक कैदी का दर्जा देने के लिए ये हड़ताल पे बैठ गए थे। कौन बैठ गए थे हड़ताल पे? जतिन दास।
अंडरलाइन करेंगे नाम को भाई साहब अच्छे से। जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठ गए थे राजनीतिक दर्जे के लिए, लेकिन राजनीतिक दर्जा अंग्रेजों ने दिया नहीं, और डेज की संख्या है इसमें 64 दिन। भूख हड़ताल करी इन्होंने 64 दिन तक। इसी वजह से कुछ खाया पिया नहीं तो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो बाद में इनके शव को, इनके शरीर को लाहौर से कहाँ लाया गया, पंजाब में लाया गया, पंजाब अथवा बंगाल, पंजाब में लाया गया था साइड में। तो वहां पर बहुत सारे लोग, है ना, लाखों लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए थे। वैसे जतिन दास बंगाल के रहने वाले थे, है ना, कहाँ के रहने वाले थे, जतिन दास बंगाल के रहने वाले थे। लाखों लोग इकट्ठे हुए थे जब इनका शव लाया गया रेलवे स्टेशन पर 1929 में, है ना। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु वहां पे हो गई थी। और केस कौन सा चलाया गया, ये केस याद रखना है आपको, लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। ठीक है, सभी क्रांतिकारियों पर। आगे पॉइंट की बात करते हैं अगले की। फरार कौन से क्रांतिकारी हो गए यहां से, अगर फरार की बात करें तो देखिए चंद्रशेखर आजाद यहां से फरार हो गए थे, है ना, यहीं लिख लेंगे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद लाहौर से फरार होकर इलाहाबाद पहुंच गए थे, इलाहाबाद पहुंच गए थे, है ना। अंग्रेजों के चंगुल से फरार होकर कहां पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंच गए थे। दोनों लिख लेना, लाहौर नहीं पकड़े गए वो तो कहां पे पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंच गए थे। और बाकी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लाहौर षड्यंत्र केस चलाया था। और उसके बाद आपको पता ही है सभी लोगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई, आपको पता है। ठीक है, शेयर करते रहेंगे क्लास को। ये HRA था, इसे मैं हटा देता हूँ, शुरू में मैंने आपको बताया। और पूरा निःशुल्क कोर्स आप प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक बिल्कुल पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छे से, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काम आएंगे और लाइक करने में कंजूसी ना पड़ते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं चंद्रशेखर के बाद। देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों क्रांतिकारी थे जाने माने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को लाहौर की जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई भाई साहब। भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु तीनों जाने माने भारत के महान क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, ये डेट लिख लेना, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई तीनों क्रांतिकारियों को। अब आगे बात करते हैं, यहां से फरार कौन से हमारे क्रांतिकारी हो गए थे, चंद्रशेखर आजाद, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजी का, ब्रिटिश हुकूमत का क्या करना था यहाँ पे, कि जो भी हमारे खिलाफ विद्रोह करता है, शांति से नहीं रहता है, तो उसको अंततः या तो जेल में आजीवन कारावास, या उसके अलावा अगर कोई हत्या भी करता है हमारे अधिकारी की तो फांसी की सजा। इन लोगों ने मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर दी थी, विधानसभा में बम फेंक दिया था, तो इनको पकड़ा, लाहौर केस चलाया और फांसी की सजा दी थी। बहुत ही कम उम्र में भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धरोहर के लिए बहुत कम उम्र में हंसते हंसते फांसी की सजा पर चढ़ गए थे, है ना, हमारे देश के जाने माने क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इस वजह से इनके जीवन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और अपना आदर्श अपने जीवन में इनको बनाना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे जहां के लिए अपना बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया बहुत कम उम्र में पूरे राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद और ब्रिटिश पुलिस के मध्य, और ब्रिटिश पुलिस के मध्य इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में एक पार्क है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। यहां पे, है ना, कहां पे मृत्यु हो गई थी फाइनली,
अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। और ये कब की बात है? 27 फरवरी 1931 की बात है ये, है ना। अल्फ्रेड पार्क अंडरलाइन कर लेना, ये कई बार पूछा गया। कहाँ पे? इलाहाबाद में ये मुठभेड़ हुई थी ब्रिटिश पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच में। तो उसकी वजह से गोली लगने से चंद्रशेखर आजाद की भी यहाँ पे क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो एक तरीके से यदि भारत में कहेंगे तो भारत में क्रांतिकारी चरण का, पहले क्रांतिकारी चरण का एक युग का अंत हो गया था। जो जाने माने भारत के क्रांतिकारी थे, भारत के सिपाही थे, जो भारत की आजादी के लिए लगातार अपनी मांग रख रहे थे, चाहे तो शांति से या अहिंसा के माध्यम से रखनी पड़े, तो अपना काम कर रहे थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और इन तीनों चारों लोगों के फांसी लगते ही क्रांतिकारियों के, भारत में क्रांतिकारियों के एक युग का क्या होता है? अंत हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो देखिए अगला पॉइंट है इसमें, डेट मैंने नहीं लिख पाई तो डेट लिख लेंगे आप। 27 फरवरी 1931 ये मुठभेड़ कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को डेट अवश्य लिख लेंगे, है ना। मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद होते हैं। और इनको कब शहीद? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को। तो इसी वजह से अगर बात करें तो 23 मार्च को भारत में, 23 मार्च को शहीद दिवस भी भारत में मनाए, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। वैसे कायदा से शहीद दिवस सरकार के द्वारा 30 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं क्रांतिकारियों के याद में, ठीक है। और इसी मार्च के महीने में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 5 मार्च 1931 को। और फांसी कब लगी? 23 मार्च 1931 को। सेम महीने में कुछ दिनों के अंतराल पर, इरविन था उस समय, लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय। तो गांधी जी ने अपनी मांगे रखी थी अपने दांडी यात्रा को लेकर के, लेकिन फांसी की बात को, इनके फांसी की टालने की बात को गांधी जी ने यहाँ पे वायसराय के सामने नहीं रखा था। तो महात्मा गांधी जी की यहाँ पे भी एक आलोचनात्मक टिप्पणी की जाती है उनके व्यक्तित्व पर, उनके जीवन कैरियर पर, जो भारत की आजादी की लड़ाई चली। अगर वो चाहते तो फांसी को बचा सकते थे, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है। आगे बात करेंगे इसी मुद्दे पर, तो क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट तक, जिससे कि कोई प्रश्न आपका छूटे ना भाई साहब किसी भी वनडे एग्जाम्स में। अगले पॉइंट की बात करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। एक पॉइंट लिखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद, ये पॉइंट याद रखना है आपको, बहुत अच्छे से याद रखना, नेक अच्छे से नहीं, है ना, क्योंकि ये पूछा जाता है हमेशा। इस बात को आप याद रखेंगे अच्छे से। अगला पॉइंट लिखेंगे, तीनों क्रांतिकारियों के फांसी लगते ही क्या हो गया? तीनों क्रांतिकारियों को फांसी लगते ही HSRA की, जो कि जो पार्टी थी, इस पार्टी के माध्यम से काम कर रहे थे, HSRA की गतिविधियां उत्तर भारत में समाप्त हो गई थी, या भारत में समाप्त हो गई थी, उत्तर भारत में समाप्त हो गई थी, ठीक है। जब क्रांतिकारियों का ही क्या हो गया? फांसी दे दी गई, मुठभेड़ में मारे गए चंद्रशेखर आजाद जी, जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो जितने क्रांतिकारी थे जो अपनी मांग रख रहे थे, भारत को आजादी की, स्वराज्य की मांग रख रहे थे, लगातार अपने आंदोलनों के माध्यम से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया उन्होंने। साइमन कमीशन में सैंडर्स ने लाठीचार्ज की वजह से उनकी हत्या करवा दी। तो लाहौर के रेलवे स्टेशन पर सुखदेव ने, राजगुरु ने, भगत सिंह ने, तीनों ने मिलकर के, और चंद्रशेखर आजाद भी साथ में थे, गोलियों से उसकी हत्या कर दी। तो इसी कारणवश उनके पीछे ब्रिटिश पुलिस लग गई। तो ब्रिटिश पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया, जो भी हाथ आ गया। जो नहीं पकड़े गए वो चंद्रशेखर आजाद थे, वो प्रयागराज चले गए थे यहाँ से फरार होकर के। तो उनको वहां पुलिस मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मारा गया। अभी वर्तमान नाम प्रयागराज है इलाहाबाद का, ठीक है। और बाकी के सभी क्रांतिकारियों को लाहौर की जेल में बंद रखा काफी समय तक, और बंद रख करके कौन सा केस चलाया ब्रिटिश सरकार ने? लाहौर षड्यंत्र केस। चूंकि बम भी फेंका वहां पे, हत्या भी करी सैंडर्स की, तो ज्यादातर गतिविधियां जो करी इन सारे क्रांतिकारियों ने वो लाहौर में करी थी। इस वजह से लाहौर को मेन केंद्र बिंदु में रख करके यहाँ पर पढ़ा गया है ना।
तो ये टॉपिक था HSRA का। लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक आपके लिए चल रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, आप फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल के साथ जुड़े हो। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, लिंक को शेयर करें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों के मित्रों के पास जो भी पढ़ते हैं, ठीक है। और लाइक करना क्लास को ना भूला करें। अगले टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे आपसे। जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।